सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ। इतना तैयार होकर मैं अपने काम पे तो नहीं जाती, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि जैसे ही मैंने आना है ना वापस, तो मैंने और मुजीब ने जाना है उज़मा वगैरह के घर। तो आबिद भाई वगैरह ने कहा था कि आज हम उनकी तरफ आ जाएं, और मुझे एक ज़रूरी काम भी है। ज़रूरी काम उनके साथ क्या है वो तो मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो ये मैंने उस दिन आपके सामने मारिया भी से लिया था ड्रेस, तो मैंने कहा कि मैं आज सुबह ही ड्रेसअप होकर चली जाती हूँ, ताकि वापस आकर तो जो है वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा तैयार होने का। तो चलते हैं, काम करते हैं और फिर चलते हैं और गपशप लगाते हैं आबिद भाई के घर। पलोमा पिकासो, मेरी अम्मी का फेवरेट परफ्यूम। थोड़ा सा करूं अपने बालों पे स्प्रे, जस्ट टू मेक देम अ लिटिल बिट। चलिए, तो ऑनलाइन मैंने ये देसी घी का ऑर्डर दिया हुआ था। ये लोग घर पहुंचे हुए थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया है। 1800 का ये था, 200 उनकी डिलीवरी चार्जेस है। तो ये देसी घी फिर वो यहाँ डिलीवर कर गए। साथ ही मैंने ये मंगवाया हुआ है अपने लिए, ये कॉटन पैड्स हैं क्लेंजिंग के लिए, और ये आपको तो पता ही है कि मैं ये यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का। तो बस अभी यहाँ से घर जा रही हूँ क्योंकि काम हो गया है ख़त्म। और आज हमने आबिद भाई वगैरह के घर जाना तो था, लेकिन कुछ जलसा जुलूस है। मुझे खबरें मिल रही हैं और सड़कें बंद हैं, लेकिन अगर रास्ता खुला होगा तो फिर हम आज अभी उज़मा की तरफ चले जाएंगे, और अगर रास्ता नहीं खुला हुआ होगा तो फिर जाएंगे कल। ये रखते हैं इधर, ये रखते हैं इधर। अगर सड़कें खुली हुई हैं तो फिर आज जाकर दे आते हैं। ये हैं कपड़े सारे, ये हैं जैसे कि मैंने दिखा दिए हैं ना, ये ठीक है, मरियम और आमना के ड्रेसेस हैं ये। ठीक है। तो बस फिर ये आज हम काम खत्म करें कि हम ये पहुंचा दें। असल में बात ये है गाइस कि देखिए कितने सारे कपड़े हैं, लेकिन अमूमन बाहर जाने वाले लोगों के अपने बैग्स इतने भरे हुए होते हैं कि कोई नहीं उठाता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिल है आबिद भाई का कि उन्होंने मुझे कहा कि बहन आप चाहे तो आप मरियम आमना के लिए भी भेज दें बहुत सारी और चीज़ें, या इब्राहिम के लिए भी भेज दें। तो ये मतलब आउट ऑफ गुड विल उन्होंने कहा है, और बड़ा अच्छा मुझे ये जेस्चर लगा। ये भी एक आया हुआ है, ये मैंने चिया सीड्स मंगवाए थे। ओके। कभी जिंदगी में मुझे अनबॉक्सिंग करनी ना आई। पता नहीं इतने सख्त लिफाफे हैं मान से। ये जी आ गए हैं मेरे, एक मैं पहले लेके आई हुई थी, और ये मिले हैं 1300 का। ये भी है, ठीक है। ये देखें, ये हर्बल गुड्स वालों का है। चिया सीड्स हर्बल गुड्स, या तो बस इसको पैक्ड ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी वो वाला पैकेट जो खोला हुआ है वो यूज़ हो रहा है। और अगर हम आज ना जा सके आबिद भाई वगैरह के घर तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल, नहीं तो फिर अभी उनके घर में मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। यार बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे जी। नहीं, रोड्स तो बंद है हमारी, तो लाइट भी बंद है। मैं सुबह से ऑनेस्टली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने कहा उज़मा ने बिरयानी बनाई हुई है, खुद मैंने घर में आलू की भुजिया बनवाई हुई है। बिल्कुल। अब वो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, लेकिन चले अभी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो कल अगर सारा कुछ ठीक हुआ तो कल इंशाल्लाह मुलाकात। जी 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 जी, इसी टाइम पे इंशाल्लाह। ठीक है उज़मा, ओके उज़मा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लें जी, प्लान तो हमारा हो गया है चौपट बिकॉज ऑफ दिस। ये मुझे आपने क्या खाना शुरू किया हुआ है?
नहीं यार कहीं फिर खा लेते हैं, मैंने नहीं खानी आलू की भुजिया। चलते हैं बाहर। बाहर तो फिर आपको पता ही है कि सड़कें बंद है, कोई करीब जगह है इस्लामाबाद थोड़ी बंद है। चाय खाना चले? हाँ, चाय खाने नेक्स्ट डोर। ज़रा ये मुलाहिजा करें कि मुजीब ने ये क्या सीलिंग देखें ज़रा इसकी। एक ये मेरा क्लिप है वरना वो यार। गाइस ये देखें, ये बाबा साहब क्या करते हैं, जरा इधर करीब ला कर दिखाएं। वो सोक हो जाएंगे ना। नहीं ये तो देखें जरा, मैं अपने ये 2 क्लिप मुजीब कब से ढूंढ रही हूँ, ऊपर से बंद करना और ये होता मुजीब है। की चालाकी देखें कि ये खाते हैं और ऊपर से 2-3 मरोड़े दे के मेरे क्लिप्स लगा देते हैं। सील करना होता है ना, वरना तो सौगी हो जाएंगी। जी जनाब, तो अब इसकी सजा ये है कि जरा लेके चले ना मुझे चाय खाना। चलो फिर चलते हैं। चले। जी तो हम आलू की भुजिया को खैर बात करके कमाल महारत से ये चाय खाना आकर बैठे हुए हैं। हाँ, अभी आप ये देखिए वेरी ऑनेस्ट, चाय खाना। मुझे और मुजीब को आलू की भुजिया वैसे पसंद है, खासतौर पे अगर उसमें फेंट के अंडा डाला हुआ, वाह, टमाटर, हरी वाह जी मिर्ची। वाह। लेकिन यार अब हम यहाँ आ गए हैं। हाँ, नेवल बदल के तौर पे किसके नेवल बदल के तौर पे बिरयानी। लेकिन वैसे आपस की बात है कि आलू की भुजिया मुजीब को बहुत पसंद है, लेकिन वो आज ये था ना कि अभी बिरयानी नहीं मिली है तो फिर आलू की भुजिया तो नहीं, बस एक इंसान होता है ना। तो चलें जी, देखते हैं कि फिर अगर हमने आलू की भुजिया नहीं खा रहे तो हम ऐसा क्या इधर तनावल करते हैं। स्टे विद अस। एक मेरा कर दीजिए फ्रूट फिल्ड पैनकेक्स। ठीक होगा। फ्रूट क्या होगा? तो मैं बनाना होगा और उसमें जो सॉस वगैरह डालेंगे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी। अच्छा चलिए ठीक है। और एक मेरे फ्रेंच फ्राइज कर दी। ठीक हो गया। और ड्रिंक में डाइट 7 अप है, स्प्राइट है? डाइट 7 हो गया। डाइट 7। ठीक हो गया, थैंक यू। एक फ्रूट फिल्ड पैनकेक हो गया जी, एक फ्राइज बास्केट जी। और एक डाइट 7। थैंक यू। थैंक यू। जी मेरे लिए चिकन स्टिक कर, ठीक होगी, दैट्स इट। और साथ ड्रिंक्स में क्या फंटा मीठा था? हाँ कर दे। नहीं सॉरी, फंटा मीठा होगा, मैं शुगर नहीं करता। हाँ, डाइट पे कर दे कोई। डाइट में आप क्या लेंगे? पेप्सी भी है, 7 अप भी है, फ्रेश लाइम मिल जाएगा। 7 अप दे दीजिए। बस एक चिकन स्टेक और एक डाइट 7। थैंक यू। थैंक यू। पुराने ज़माने के कैमरे जिससे फ्लैश एक पड़ता था ज़ोर से और एक ढुस की आवाज़ भी आती थी। ये मेरा फेवरेट पीना कोलाडा। ये मेरे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, और ये साथ इसके केचप। मुजीब की चिकन स्टेक along with mashed potatoes। मेरे, और यहाँ पर आ गया मेरा ये पैनकेक्स, मेरे ऑल टाइम फेवरेट पैनकेक्स, और इसके साथ डिफरेंट किस्म के लवाजमात। और अभी ड्रिंक्स आने हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस को बहुत पसंद किया है, और कुछ लोगों ने कहा है कि आपने पार्लर वाली बाजी को बाजी क्यों आप कह रही थी, तो बाजी में क्या बुराई है? मतलब इट्स अ गुड वर्ड, रिस्पेक्ट के लिए सब लोग उनको बाजी कहते हैं। जैसे मेरे ख़ानदान में सब लोग मुझे आपा कहते हैं, चाहे वो कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो ये कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जो इज़्ज़त के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बीबी या बेबे या बाजी या आपा। तो ये चीज़ें आप लोग समझा करें, और इसको इस तरह से हर चीज़ में सरकास्टिक होने की ज़रूरत नहीं होती है यार।
मेरी और सनिया की पिछले कई सालों की दोस्ती है और तकरीबन हमारी एज भी सेम ही है। ये जो बाजी का लफ्ज़ है ये ऐसा मुंह पे चढ़ा हुआ है ना सारों का उधर पार्लर में कि वो सारे यही बोलते हैं उनको। तो आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी एज कितनी है, तो मैं आपको अपनी एज बताती हूँ कि मेरी और शाहरुख खान की एज एग्जैक्टली सेम है, बल्कि हमारा बर्थडे भी हमारी एक ही दिन में होती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो कहते हैं ना कि औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। तो ये एक हद तक ठीक है कि अगर स्मॉल टॉक कर ली जाए वो भी प्लेजेंट वे में तो दूसरों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में कोई अगर आंटी किसी यंग लड़के को देखेंगी तो सबसे पहले यही पूछेंगी कि बेटा तुम करते क्या हो और तुम कितने पैसे कमाते हो। तो दिस मेक्स द सर्कमस्टांसेस अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। या किसी भी बच्ची को देखकर ये पूछा जाए कि जी आपकी शादी को इतना अरसा हो गया और अभी तक आपके यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई है, तो दीज आर नॉट थिंग्स टू डू। ऐसी बात करें जिससे माहौल खुशगवार रहे। तो जनरली पैनकेक्स के साथ ये लोग फ्रूट्स भी देते हैं, फॉर एग्जांपल बनानाज और स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह कट करके। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे सिर्फ एक ब्लूबेरी जैम दिया था और एक ऊपर कोई सिरप दिया था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समटाइम्स इंसान को गुजारा भी करना चाहिए। ओवरऑल पैनकेक्स बड़े फ्लफ़ी से बने हुए थे और बड़े यमी थे। और फिर मैंने कहा तुमसे पूछेंगे कि क्या बना। नहीं, मुझे कह रही थी कि बाबा वो आमना और मरियम, अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि इसी तरह सुकराल के सेशे को हम टैप करके खोलते थे और फिर हम चाय पीते थे और बड़ा शुगल करते थे। तो आमना और मरियम, ये क्लिप आपके लिए है और ऑफ कोर्स मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए भी है। तो यहाँ मुजीब अपनी चाय पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आई लव्ड दीज पेंटिंग्स जो मेरे सामने हैं, और ये है इटली। शुक्र करें कि आपकी मामा ने ये बादशाही मस्जिद नहीं कह दी। अगर जो लोग मेरे पहले व्लॉग्स देख रहे हैं ना, वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे कि जी ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आखिर में ये नीदरलैंड की है, तो ये मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ। द बिल एंड द बाबा।